लॉ क्या होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है कूलॉम्स लॉ के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ क्या होता है, तो जैसे कि आप स्टार्टिंग में ही पढ़े होंगे, ठीक है, कूलॉम्स लॉ के बारे में। तो कूलॉम्स लॉ क्या बताता है आपको, तो दो चार्ज के बीच में, दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है, ठीक है, वो कितने मैग्नीट्यूड का होता है, वो अगर आपको अगर पता करना हो तो आप वहाँ पे क्या लगाते हो, कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला लगाते हो, ठीक है। तो कूलॉम्स लॉ के अनुसार जो दो चार्ज के बीच में है ना, जैसे यहाँ पे आप देखो, ये दो चार्ज है हमारा Q1 और Q2, प्लस Q1 और Q2, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा R है, और दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वहाँ पे दिख रहा है आपको F, क्या है, एक F12 और F21, ठीक है। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू और फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ठीक है। ये चूंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बट एक दूसरे के अपोजिट होगा एक्शन रिएक्शन पीरियड से, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे जो है कूलॉम्स लॉ का हम जो कूलॉम्स लॉ से दोनों फोर्स का जो है हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं कि कितना मैग्नीट्यूड होगा। और इसका वेक्टर फॉर्म आप लिखते हो तो वेक्टर फॉर्म में आपका डायरेक्शन भी आ जाता है, ठीक है। तो इनके अनुसार, कूलॉम्स लॉ के अनुसार क्या कहता है कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना है आइए यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, फिर इसको एक बार पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, ठीक है, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस will be directly proportional to product of magnitude of two charges and inversely proportional to a square of distance between the two charges, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है कि दो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है जिसको आप इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हो या कोलम्बियन फोर्स बोलते हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। मतलब ये जो है आपका इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। दैट इज, कहने का मतलब है कि जो आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, एंड, ठीक है, मैथमेटिकली इसको देख रहे हैं, एंड आपका क्या होता है कि फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² क्यों, क्योंकि बीच का डिस्टेंस यहाँ पे हम कितना ले रहे हैं, r ले रहे हैं, ठीक है। तो F देखो, आपका जो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होता है, तो उसको हम F लिख दिए। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारा किसके है ना, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका Q1 एंड Q2 के, और आपका जो F है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच के डिस्टेंस पर स्क्वायर के, ठीक है। तो अगर दोनों को एक साथ देखें तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर आपका जो F है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका क्या आएगा, Q1 Q2 बाय r²। अब जैसा कि अपने को पता है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम हटाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे देखो हम एक जो है लाइन यहाँ खींचे यहीं पे दिखा देते हैं, आप नेक्स्ट पेज पे लिखना ढंग से, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि हम लिखने वाले हैं कि अपने को क्या मिलेगा, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय r², जहाँ पे के हमारा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको कूलॉम्स कांस्टेंट या कोलम्बियन कांस्टेंट बोलते हैं। इसका वैल्यू अगर देखा जाए तो अगर इसका वैल्यू CGS में देखा जाए तो 1 होता है, और उसी का SI अगर वैल्यू निकाले तो SI वैल्यू क्या होता है आपका 1/4πε0, ठीक है। ये अकेला कांस्टेंट नहीं है, इसमें कई कांस्टेंट है जिसका ये कांस्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आप देख लो 4 एक कांस्टेंट है, पाई भी आपका कांस्टेंट है, उसका वैल्यू अपने को पता है ना, वो चीज होता है एप्सिलॉन नॉट जो होता है, जो परमिटिविटी होता है किसी भी मीडियम का, है ना, उस पर भी हम बात करेंगे, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी का भी किसी वीडियो में, ठीक है। अभी यहाँ पे बस ये अपने को नाम क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्या है हमारा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। अगर इस सब का वैल्यू अगर हम रखें, परमिटिविटी का भी वैल्यू अपने को पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फराड पर मीटर, ठीक है। तो अगर हम क्या करें यहाँ पे
परमिटिविटी का वैल्यू, पाई का वैल्यू और फोर्स जो है हमारा उसको कैलकुलेट करें तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करके कितना आ जाता है 9 इंटू 10⁹ यूनिट हमारा यहाँ से दिख रहा है न्यूटन मीटर पर कूलम्ब स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है कंप्लीट 2 मार्क्स का कूलम्ब्स लॉ अगर पूछता है तो आप आराम से लिख पाओगे। ठीक है, कभी कभार आ जाता है कि बताइए कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए, तो आप इस तरीके से लिखोगे उसको। ठीक है, पहले फिगर बना दोगे, फिगर में आपका 2 पॉइंट चार्ज है, आपको प्लस Q1 प्लस Q2 है ना, बीच का डिस्टेंस R है, और आपको पता है कि दो चार्ज के बीच में जो आपका इंट्रैक्शन होता है वो फोर्स के थ्रू होता है। तो अगर दोनों लाइक चार्ज है तो रिपेल होगा, अगर अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो जो भी है आपका, लेकिन इस अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो, हम लोग क्या कर सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ लगा के वो मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कितने मैग्नीट्यूड का लग रहा है। इसमें कुछ नहीं करना है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ले लीजिए और बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर जो होता है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दीजिए, और इस तरीके से आप फोर्स कैलकुलेट आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है हम विदाउट साइन रखते हैं, जो चार्ज का जो वैल्यू से होता है विदाउट साइन रखते हैं। रीजन ये है कि फोर्स जो है हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, और वैसे भी याद रखिए कि किसी भी वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड का फॉर्म लिखते हैं तो उसमें विदाउट साइन लिखते हैं। अगर वही वेक्टर फॉर्म अगर हम लिखे यहाँ पे तो वेक्टर फॉर्म में अपने को क्या करना पड़ेगा, विथ साइन रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म भी कूलम्ब्स लॉ का 2 मार्क्स में आता है, पूछा जाता है आपसे, तो उसको किसी और वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, तो इसको जो है ध्यान से देखिए, इसको याद कीजिए आराम से। ठीक है, इसको नोट्स कीजिए। ठीक है, चलिए, तो इसको जो है आप रेडी कीजिए।